हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। और आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि जो हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रहे थे कि हम क्या कॉमन मिस्टेक्स करते हैं एक ईडी अटैक करते टाइम, और हमें क्या क्या बेसिक चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। उसका ये सेकंड पार्ट, अगर आपने पहला वीडियो अभी नहीं देखा है तो उसको जाके देख लीजिए। ठीक है, तो शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक ये अटैक दिखाना चाह रहा था, जिसमें आप देख सकते हो कि टाउन हॉल 11 का बंदा है। ठीक है, और ये टाउन हॉल 13 ऑलमोस्ट मैक्स फेस है, जिस पे वो अटैक कर रहा है। CWL में 13 नंबर का प्लेयर फर्स्ट नंबर पर अटैक कर रहा है। रीज़न क्या है कि इस पर अदर कोई भी बंदा करता तो भी 2 स्टार लेके आता। ये कर रहा है ताकि ऊपर वाले बंदे CWL में नीचे अटैक कर सकें और हम लोग मैक्सिमम स्टार देख सके। तो आप देख सकते हो इसने कैसे स्टार्ट किया। इसने साइड पहले क्लियर किया। अगर आप इस तरह का कोई भी अटैक कर रहे हो तो सबसे पहले आपको साइड क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मास अटैक पहले करोगे तो ईगल आर्टिलरी एक्टिवेट हो जाती है और फिर आपके लिए 50% करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। इससे पहले आप साइड क्लियर कर लो, उसके बाद मास अटैक करो, ताकि आप आराम से ईज़िली 50% कर सको। ठीक है, जैसे आप अभी देख ऐसी चीज़ है जो आपकी ईडी अटैक फेल कर सकती है। अदरवाइज़ आप इजीली साइड क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे इसमें एक चीज़ और होती है कि आपको पता होना चाहिए कि भाई कितने ईडी की आपको ज़रूरत है टाउन हॉल साइड जाने के लिए। अब इसमें ऑलमोस्ट 36% हो गया था। अब आराम से ईडी ड्रॉप कर दिए हैं। बी हमारे पास सही है। साइड क्लियर करने के लिए क्वीन डाल दी है। फ्रीज़ अभी हमारे पास एक रेग और है और एक फ्रीज़ हमने और वो कर दिया है। ठीक है, तो ये हमारा 50% हो चुका है और रेग वहाँ पे पड़ा हुआ था, तो ये भी आराम से हो जाना था। ठीक है, तो ये अटैक हो गया। अब डिस्कशन करेंगे कि ईडी अटैक में आप करते हो तो आपको ईडी को समझना बहुत ज़रूरी है कि इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसकी वीकनेस क्या है, ये किस तरीके से ज़्यादा आपको फ़ायदा पहुंचा सकता है, किस तरीके से नुकसान हो सकता है, क्योंकि हर एक ट्रूप का कुछ ना कुछ वीकनेस भी ज़रूर होती है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं डिस्कशन करता हूं कि क्या चीज़ें हैं जिनसे आपको अटैक करते टाइम बच के रहना है। तो इसमें सबसे पहली चीज़ हो गई आपकी एयर डिफेंस, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आपको एयर डिफेंस से बच के रहना है। एयर डिफेंस का आपका बहुत ख्याल रखना है। आपकी सारी फ्रीज एयर डिफेंस में ज़रूर जानी चाहिए। इसके बाद दूसरा आपका जो आता है वो सिंगल इन्फर्नो, क्योंकि अगर सिंगल इन्फर्नो के कांटेक्ट में ये भी आ जाते हैं तो ये इतने स्लो होते हैं, क्योंकि ध्यान बहुत रखना है अटैक करते टाइम। अगर आप अपनी साइड चुन रहे हो तो आपको ये देखना बहुत ज़रूरी है कि एयर स्वीपर का डायरेक्शन क्यों, कहाँ क्यों। फिर आपको अगर देखना है कि क्वीन आपको देखना बहुत ज़रूरी है कि क्वीन कहाँ पर है, क्योंकि क्वीन अगर थोड़ी इंडिविजुअल कहीं पर है, मतलब किसी के साथ नहीं है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये बहुत ही ज़्यादा पास में है, बट अगर ये कहीं पे दूर है पेस में, ऐसी जगह पे जो बाकी जो डिफेंसेस थोड़ी थोड़ी दूर हैं, तो ये आपको बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसके बाद अगर टाउन हॉल 12 और टाउन हॉल 13 की बात की जाए तो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो है गीगा इन्फर्नो और गीगा टेस्ला। ये आपको बहुत ज़्यादा डैमेज देते हैं, क्योंकि अगर मैक्स गीगा टेस्ला है तो 200 और 5 ईडी को एक साथ डैमेज दे सकता है। मीन्स करीब 1000 का डैमेज वो 1 सेकंड पे दे रहा है। और अगर आपके सीसी में विच पड़ी हुई है वॉर के टाइम, तो ये भी आपको बहुत प्रॉब्लम दे सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि किन चीज़ों को बिल्कुल भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ईगर आर्टिलरी है। ईगर आर्टिलरी पर बहुत से लोग फ्रीज डालते हैं, बट आपको इतनी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ईगर आर्टिलरी किसी और डिफेंस के साथ है, जैसे यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वो 2 एक्सपो के साथ है, तो यहाँ पर आपको फ्रीज डालना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन फ्रीज डालते समय एक चीज़ आपको और भी ध्यान रखना है कि वो इसकी रेंज में आना चाहिए। लोग बहुत पहले फ्रीज डाल देते हैं,
पहले ईडी रेंज में तो आए, उसके बाद आप फ्रीज डालो, क्योंकि इसकी ड्यूरेशन होती है 5-6 सेकंड 7 सेकंड जो भी है, आप जिस लेवल का फ्रीज यूज़ कर रहे हो, तो आपको ये सब देखने की बहुत ज़रूरत है। इसके बाद मल्टी इन्फर्नो पे भी फ्रीज डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो इतना डैमेज आपको नहीं देते हैं, आपकी ईडी का हिट पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है। और अगर सिंगल एक्सपो कहीं पर है तो भी उसकी आप टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, सेम अगर एक्सपो 2 एक्सपो एक साथ हो, या एक्सपो आर्चर टावर के साथ हो, या एक्सपो इन्फर्नो के साथ हो, मल्टी इन्फर्नो के साथ, तो आप उसका फ्रिज यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब बात आती है सीज मशीन की, मतलब आपको कौन सी मशीन यूज़ करनी चाहिए। अगर आप टाउन हॉल 11 पे हैं तो टाउन हॉल 11 पे आप एसएस बिना किसी डाउट के, बिना किसी दिक्कत के यूज़ कर सकते हो। आपको एसएस का डैमेज बहुत ज़्यादा होता है, आपको बस ये ट्राई करना है कि एसएस जितनी देर तक ज़िंदा रह सके आप उसको वो 2-3 सेकंड हो जाएं उसके कांटेक्ट में आया हुआ, उसके बाद फ्रीज यूज़ करें, क्योंकि शुरुआत में वो इतना ज़्यादा डैमेज नहीं देता है सिंगल इन्फर्नो। ठीक है, और इसके बाद हमें फिर ये सब पे फोकस करना है। अगर आप टाउन हॉल 12 या टाउन हॉल 13 पे हैं तब भी आप एसएस यूज़ कर सकते हो बहुत ही ईजी तरीके से। लेकिन अगर बहुत ही एंड में जाके आपका बीच में एकदम आपका टाउन हॉल है और उसके आसपास कोई डिफेंस नहीं है, तो आपके हो सकता है आपका एसएस या ईडी उस टाउन हॉल के पास नहीं जाए, तो आप बीबी यूज़ कर सकते हो। क्योंकि अगर आपके ईडी घूमने लगे इसके आसपास, टाउन हॉल के आसपास, तो फिर ये आपको बहुत दिक्कत देने वाला है, क्योंकि इसका डैमेज बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। ठीक है, तो आप बीबी यूज़ करके इसको ख़त्म कर सकते हो, क्योंकि इसका डैमेज आपको नहीं मिलेगा, फिर आप जो चाहे वो कर सकते हो। अब बात आती है वार्डन एबिलिटी की। वार्डन एबिलिटी कैसे यूज़ करनी है, आपको कब यूज़ करनी है। मैंने देखा है कि बहुत से लोग स्टार्टिंग में वार्डन एबिलिटी यूज़ करते हैं, जैसे ईडी ड्रॉप करेंगे वार्डन एबिलिटी यूज़ कर लेते हैं। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको ट्राई करना है कि जहाँ मैक्सिमम डिफेंस हो, थोड़ा बेस के अंदर जाके आपको बहुत ज़्यादा डैमेज पड़ रहा हो, उस समय वार्डन एबिलिटी यूज़ करें। टाउन हॉल 12 और 13 में ट्राई करें कि जब गीगा इन्फर्नो या गीगा टेस्ट एक्टिवेट हो जाए उसके बाद ही आप रेक डाल के वार्डन एबिलिटी यूज़ करें। क्योंकि अगर उस टाइम पे इवन आपका सिंगल इन्फर्नो भी अगर मैक्स डैमेज दे रहा है, तब भी जब तक आपकी वार्डन एबिलिटी एक्टिव है आपके ट्रूप्स को कुछ नहीं होने वाला है। अब मैं आपको कुछ लाइव अटैक करके दिखाता हूँ कि आप कैसे ईडी अटैक को समझो। ठीक है, तो मैं एक बेस है इस पे दिखाता हूँ आपको। इसमें एक्चुअली एक दिक्कत और होती है, लोग जब अटैक करने आते हैं, साइड अटैक कर रहे होते हैं, तो लोग क्या करते हैं, जैसे होता है लोगों को पता है कि कॉर्नर पे थोड़ा फनल बनाने की ज़रूरत होती है, तो मिस्टेक क्या करते हैं, वो देखते नहीं हैं कि यहाँ पे ईडी ड्रॉप कर देंगे, लेकिन वो ये नहीं देखेंगे कि वो ईडी किस रेंज तक वो डिफेंस कर सकता है, और आपका ये ईडी बहुत ज़्यादा डैमेज देने लगता है। ठीक है, वो इस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते, वो ईडी को मरने देते हैं, ये बहुत ही गलत चीज़ है। ठीक है, फिर वो क्या करेंगे, उसके बाद फिर एक रेस डालेंगे, फिर यहाँ से ईडी डालेंगे। ठीक है, लेकिन उन्होंने तब भी नहीं देखा कि आपका वो जा नहीं रहा। ठीक है, उस तरह से उनको 2 ईडी नुकसान हो जाते हैं। इस केस में आपको क्या करना चाहिए, मैं इस साइड पे दिखाता हूँ। आप पहले तो ये देखो, क्योंकि इसकी रेंज में नहीं है तो आप उससे पहले ड्रॉप कर सकते हो। उसके बाद आप 2-3 रूम ड्रॉप करो। ठीक है, इस पर आराम से एक फ्रीज यूज़ करो, और फिर अगर चाहो तो आप रेक यूज़ कर सकते हो। उससे क्या होगा, आपका ये पूरा साफ़ कर देगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बिल्डिंग्स के बीच में डिफेंस ज़्यादा है, तो इस समय आपका ये ईडी इतना कारगर साबित नहीं होता है। अगर आप देखना चाहोगे, क्योंकि यहाँ पे बिल्डिंग थोड़ी पास पास है, तो यहाँ पे आपका ईडी बहुत इफेक्टिव है। लेकिन जब बिल्डिंग के बीच डिफरेंस होता है, जैसे आपका ये है ये पोर्शन, तो इसमें आपका ईडी इसमें बेटर है आप क्या करो कि आप क्वीन वॉक कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से आप क्वीन वॉक स्टार्ट कर सकते हो यहाँ से।
या तो आप क्वीन वॉक दूसरे साइड से स्टार्ट कर सकते हो, इस साइड से, और उस साइड पे, इस साइड पे यहाँ से आप किंग ड्रॉप कर सकते हो फंडिंग के लिए। अब हम जैसे एयर स्वीपर की बात कर रहे थे, इसमें आप एयर स्वीपर देखोगे इस साइड पे है। लोग जनरली मैंने देखा है इस बेस पे इस साइड से अटैक करते हैं, लेकिन वो ये ध्यान नहीं देते कि जो आपकी एडी हैं इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में निकल जाते हैं। अगर वो उनको इस चीज़ से बचना है तो आपको जो अटैक है इस बेस में आपको इस साइड से करना होगा, इस साइड से। अब लेकिन आपको दोनों कॉर्नर पे यहाँ पे फनल और यहाँ पे फनल ज़रूरी है, ठीक है। अब इस बेस में देखते हैं कि एक और मिस्टेक लोग बहुत करते हैं कि वो रेड स्पेल को हेस्ट स्पेल बना देते हैं। वो बेस में घुसने के पहले ही ड्रॉप कर देंगे। जैसे अब लोगों को मास ईडी अटैक करना है, लोगों ने आराम से ये ड्रॉप किया, ठीक है। उसके बाद वो क्या करते हैं, ऐसे ये यहाँ पे 2 ऐसे ड्रॉप कर देंगे, ठीक है। तो उनको ये समझने की ज़रूरत है कि ये आपका हेस्ट स्पेल नहीं है। जब वो अटैक करने जा रहे हैं, अभी ये तो थोड़ा सा बाहर था बट यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हैवी डिफेंस था, और हैवी डिफेंस इस बीच में अगर ईडी रहते रेड के टाइम पे तो आपको बहुत ज़्यादा डैमेज दे सकते थे, और हो सकता है कि आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग उड़ा देते। तो ये सारी डिटेल्स थी जो मुझे आपको